आप सभी का स्वागत बेस्ट फ्रेंड ब्लॉग्स में। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीतू सती, मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज नवरात्रि का 5वां दिन और माँ स्कंद माता का दिन है, तो थोड़ा सा स्कंद माता के बारे में बताना चाहूँगी। स्कंद माता बोले तो कार्तिकेय की माता। स्कंद जिनके 5 सिर हैं वो हैं कार्तिकेय, माँ पार्वती और शिव जी के बेटे। तो मेरा आज का ब्लॉग 5वें दिन पे, और जो लोग आज हरियाली डालते हैं, जो गाते हैं, तो आज से मतलब उन अंकुरण को देख सकते हैं। शाम को पूजा होती है, उसमें दूध और हल्दी चढ़ाया जाता है। तो आज से देखते हैं कि मतलब हरियाली कितनी मतलब उगी है, या अंकुरणों का दर्शन करते हैं आज शाम से। तो आशा करती हूँ कि आज माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, तो अभी हमने पूजा करी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी और उसके बाद मैं आई छत पे अपना ब्लॉग बनाने। और यहाँ देखो हेमा दी और निधि की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, और मैं घूम रही हूँ ये सोच के कि मतलब कि व्रत है। तो आज मैं जाऊँगी पपड़ियाना में, माँ नंदा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा हो रही है। तो सभी जा रहे, मैं हेमा निधि जाएंगे वहाँ पे भजन करने, और उसके साथ साथ मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि मतलब पूजा भजन। हाय दोस्तों, तो मैं बैठ गई हूँ और इन 4-5 दिनों में, या आज तक कहूँ इन 22-23 सालों में, मुझे नवरात्रों को लेकर जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा पहला नवरात्रा हुआ था जब मैं 7 में थी। मैंने पहली बार हरियाली डाली हुई थी, तो उतना मतलब होश नहीं थे, पापा पूजा में थे, तो मैंने कहा सब डाल तो मैं भी डाल देती हूँ। बहुत डर भी था, नियम नहीं थे, कुछ नहीं पता था। बस पापा की एक दुर्गा सप्तशती पढ़ी हुई थी और एक नवरात्रों की किताब। तो मैंने क्या किया कि मैंने उठाई और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने डाली। मैं अब इतना पता नहीं, तो फिर मम्मी लोग थे, उन्होंने बताया जितना उनसे हो पाता। तो मैंने जब फास्ट रखे, मतलब व्रत रखना स्टार्ट करा, तो मम्मी ने बोला कि छोटी है बोल के व्रत रख रही है, स्कूल कैसे जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी। तो मेरी और मम्मी की भयंकर लड़ाई हो गई। फिर रात को नहीं खाती तो मम्मी की और लड़ाई हो गई कि तू खाएगी तेरे लिए माँ। तो मैं वैसे तो नहीं वो होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी। मैंने माँ को बोला, माँ मेरे लिए माता रानी बड़ी है, क्योंकि तू सिर्फ मेरी माँ है और वो तेरी भी माँ है। अगर तू मेरी माँ है तो वो तेरी भी माँ है। अगर मैं तेरे को मानूंगी तो माता रानी, तू मेरी रक्षा कर सकती है, लेकिन माता रानी वो माता रानी है ना जो मेरे साथ साथ तेरी भी रक्षा करेंगी। तो वहाँ से फिर मेरा मतलब व्रत का स्टार्ट हुआ, और तब से अभी तक लगातार। थोड़ा बीच में जब पापा की डेथ हुई तो उस टाइम पे 2-3 सालों तक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी तक तो मेरा कंटिन्यू है कि मैं हरियाली डालूँ। तो जब मैंने फर्स्ट बार, तो आपको ट्रस्ट नहीं आएगा कि मैं पहली लड़की थी जिस मतलब छोटी लड़की, इतनी छोटी लड़की हरियाली डाली पूजा को लोगों को लगानी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंकुरण होना बहुत बड़ी बात होती है। हरियालियों में इतने नियम होते हैं, इतने सारे विधि विधान होते हैं, एक लड़की के लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे से कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई नियम धर्म नहीं, बस अगर आप में भक्ति है ना, तो कोई भी चीज़ मतलब मैटर नहीं करती है। नियम विधि विधान सब तब है जब आप में उस स्तर तक भक्ति नहीं है। अगर आपके पास भक्ति है तो भक्ति के बिना नहीं चलेगा, नियम के बिना चल जाएगा, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप में आस्था होनी चाहिए, और वही रीज़न है कि जब मैंने स्टार्ट की तो 5वें दिन में, जैसे कि बता रही हूँ कि 5वें दिन क्या होता है कि मतलब आज जो है उनका अंकुरण के दर्शन होते हैं माता रानी के। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब 5 मैंने क्या समझा है। देखिए, मैं सबसे पहले आती हूँ माता के प्रथम स्वरूप पे, शैलपुत्री पे। आप जैसे जो ये नवरात्रि है ना, वो हम स्त्रियों की दशा को मतलब वर्णन करने के लिए है, एक लड़की की शक्ति के लिए है, एक महिला की शक्ति के लिए है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो पहला है ना शैलपुत्री, हम सभी जानते हैं कि हम शैलपुत्री मतलब हमारा पहला स्वरूप, माता रानी का पहला स्वरूप मानेंगे कुंवारी, छोटी बच्ची, शैलों की पुत्री, बोले तो पर्वतों की बेटी। कौन? पार्वती माता का छोटा स्वरूप। उसके बाद द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब जिन्होंने तप किया,
इतना तप किया। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमें अपने जीवन में कितने जब तप करने पड़ते हैं। क्यों? चाहे वो विद्या से लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, चाहे हमारे किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि हमारी लड़कियों की ज़िंदगी तप से बड़ी कुछ भी नहीं है। आप जान सकते हैं, क्योंकि चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे चरित्र के लिए हो, चाहे संघर्ष, कोई भी चीज़ हमारे तप के बराबर है। वो लड़की की हर एक अवस्था तप होती है। फिर चंद्रघंटा, जब हम मतलब युवती रूप में आते हैं तो मतलब माता रानी का स्वरूप है हमारा। तो मतलब माता रानी का जो स्वरूप है वो तीसरा है युवती का। युवती बोले तो स्वर्ण के समान सुंदर, मतलब उन युवापन में आपको पता है कि मतलब एक चमक होती है चेहरे पे, हर तरफ रोशनी होती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है चरित्र। तो माता रानी का तीसरा कुष्मांडा मैं बोल सकती हूँ गर्भ अवस्था की वो है अवस्था है। क्यों? उधर में सारे संसार को व्याप्त करना। तो आपको पता होना चाहिए कि उधर में हम स्त्रियां हैं या हम लड़कियां हैं, एक शिशु को पालती है। और आपको पता होना चाहिए एक स्त्री जब एक शिशु को पालती तभी संसार का मतलब आगे संचालन हो सकता है। इसलिए कुष्मांड और स्कंद माता एक जननी के रूप में हम हैं। तो एक जननी जब स्कंद माता रानी ने, अब यहाँ पे हम माता के रूप में हैं। और सिस्टम कात्यायनी वो हैं, मतलब ऋषि के तेज से प्रकट हुई थी कात्यायनी। तो कात्यायनी ऐसी है बोल करके कि मतलब माँ के बाद की जो अवस्था होती है ना, कि मतलब एक माँ के बाद जो अवस्था वाला जीवन होता है वो है। और कालरात्रि, जब उसी बच्चे पे कोई संकट आ जाए या हम स्त्रियों के स्वाभिमान पे कोई संकट आ जाए तो फिर मतलब हमारा रूप जो है वो कालिका मतलब ये नहीं है कि काला रंग होगा ये होगा, नहीं। कालिका मतलब वो है कि मतलब जो किसी भी नकारात्मकता से लड़ सके, चाहे वो कोई भी नकारात्मकता हो। उसके बाद आते हैं महागौरी। तो महागौरी का रूप आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ नकारात्मकता से ऊपर जाती है तो उसके तुरंत बाद जब स्त्रियों को बहुत अधिक गुस्सा हो, उसके बाद एकदम तुरंत बाद वो शांत हो जाती हैं, इसलिए महागौरी। और सिद्धदात्री, 9 सिद्धियों की जो देवी हैं वो सिद्ध देवी हैं, सिद्धदात्री है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे नवरात्रों के मतलब माता रानी के नज़रे को इस तरह से है कि मेरा मानना ये है कि जो ये 9 दिनों की स्थिति है वो माता रानी के 9 रूपों, और सिर्फ माता रानी के नहीं, हम सब जितनी भी स्त्रियाँ हैं उन सब के 9 रूपों की स्थिति है। तो दोस्तों मिलते हैं बाद में, अभी के लिए इतना काफ़ी। आज हम पपड़ियाँ जाएंगे नंदा देवी के मंदिर में और आप सबको दिखाएंगे वहाँ पे भजन और डांस। जय माता दी। मतलब आज हम तो मंदिर तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश लग गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने। हेलो फ्रेंड, मंदिर तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो गई थी और अभी हम जा रहे हैं दूध लेने। ये देखिए, और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था पंचम रात्रि है, तो आज का ब्लॉग हम पूजा पे करेंगे ही। चलो वहाँ के मंदिर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, आपको अपना मंदिर और अपनी माता रानी के दर्शन कराएंगे। मिलते हैं अभी। चलो अभी आप देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये गाँव वाला घर है। अब हम जाएंगे दूध लेने नीचे पे, मतलब कौन सा घर है नीचे पे है ना उधर पे। मतलब अभी थोड़ा शाम हो गई ना, मौसम भी थोड़ा बहुत मतलब ख़राब ही है बोले तो, इसलिए हम मंदिर नहीं जा पाए। बोला तो हम मंदिर जाके बट मंदिर नहीं जा पाए, मौसम ख़राब था। ये हम तो गाँव से बिहार है, ये है हमारी लोगों का रूम। अभी इतना क्लियर नहीं दिखेगा ना क्योंकि अभी रात होती है ना, तो मतलब थोड़ा सा कैमरा ब्लर करने लगता है, वो क्लियर नहीं दिखता। तो गाइस चलते हैं हेमा दी के घर और बताते हैं क्या है। तो ये हेमा का रूम है और जो ये शीशा है ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है, क्योंकि ऐसे मुझे खुद को पूरा देखने में और मुझे शीशा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये निधि है, इधर उधर करते रहते हैं। और अब ना मैं सबसे स्पेशल ना हेमा के ना मंदिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 वो हेमा की माता रानी है, उसने बहुत ही प्यारा सजा रखा है। वहाँ पे हरियाली डाल रखी है, वहाँ पे कलश की स्थापना का, वहाँ पे फल फ्रूट चढ़ा रखे, ऊपर माता रानी, ऊपर उनके वो हैं, उधर उनके वो पितर देवता हैं, उनको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। और मिलते हैं आपसे अभी। पूजा करते टाइम मंदिर जाना था, मंदिर तो जा नहीं पाए, इसलिए आपको अपना मंदिर ही दिखा देंगे। और वो पीछे मेरी दीदी बैठी हुई है, ये इसका काम यही रहता है मेरे वीडियो में, मेरी वीडियो को बिगाड़ेगी, ठीक है। पीछे से ऐसे चुकनूर जैसे आएगी, ठीक है। चुकनूर तो आप लोग समझते होंगे, जितने गढ़वाली होंगे उतने तो समझते ही होंगे, ठीक है। तो मतलब फिर ना आपको पूजा करते टाइम दिखाते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।
आपको एक चीज़ बता दूं अपने बारे में, ये है मैंने साड़ी खोल रखी थी और मेरी खास बात है, मुझे जहाँ भी साड़ी दिखती है मैं पहन लेती हूँ और मेरे को साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप देख सकते हैं मैंने इतने जल्दी पहन भी ली है और मतलब बोलते हैं ना कि कोई ना कोई किसी काम में तो मैं साड़ी एकदम से अचानक पहन लेती हूँ, चाहे कितने भी, चाहे कोई 2 मिनट बोलो 5 मिनट में साड़ी पहना ही दूँगी। देख सकते हैं आप। तो कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैंने कैसी पहनी है साड़ी। पिन विन कुछ भी टेस्ट नहीं करी अभी, ऐसी नॉर्मल पहनी मैंने, ठीक है। और मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है साड़ी पहनने का, ये देखो। और मेरे को ना साड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो देखिए ये मैंने साड़ी पहनी है। तो अभी मैंने पूजा की तैयारियां स्टार्ट कर ली है और अब करेंगे हम पूजा। और उससे पहले मैं आपको करा देती हूँ माता रानी के दर्शन। ये यहाँ पे कलश की स्थापना है और ऊपर मेरी माता रानी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पूजा, ये दुर्गा सप्तशती है और यहाँ पे ये माता रानी। और अभी हम करेंगे पूजा स्टार्ट। तो हमने पूजा कर ली है और अब हमने प्रसाद खा के अब हम खाना बनाने जाएंगे। और मतलब अभी मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी लेकिन हरियाली नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैं आपको सीधा 9वें दिन दिखाऊंगी। तब तक के लिए जय माता। तेरी गोद में सर है मैया, आज का ब्लॉग यहीं पे। आई होप माता रानी की कृपा आप सभी पे बने रहे और माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ और हरियाली भर दे। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि माता रानी आप सभी को खुश रखें। मेरी ओर से सभी को जय माता दी और माता रानी के पर्व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।